हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो कि इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम है, इसके बारे में आज के इस एनालिसिस की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जो स्कीम जो है वो क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इसको कब शुरू की गई थी, इसका नोडल एजेंसी क्या है और कंपोनेंट्स क्या है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी मतलब इसके जो भी मतलब इससे रिलेटेड और भी जो इनिशिएटिव्स जो है वो क्या है गवर्नमेंट के, तो इन सभी के बारे में जो है हम अचीवमेंट्स क्या है, तो इन सभी के बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अभी आज का ये जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में जो है विद्युत मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो कि उनकी जो एकीकृत विद्युत विकास योजना यानी कि इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम आईपीडीएस के तहत जो है हिमाचल प्रदेश के जो मतलब हिमाचल प्रदेश के जो सोलन जो है उसमें अभी 50 किलोवाट पावर के सोलर रूफटॉप का उद्घाटन किया गया है। और अभी ये जो प्रोजेक्ट जो है वो अभी अर्बन जो कि मतलब शहरी वितरण योजना में जो है परिकल्पित सरकार की गो ग्रीन पहल को, ये जो गो ग्रीन जो इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट के उसको और पुष्ट करती है ये अभी। तो ये आईपीडीएस क्या है तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी ये जो आईपीडीएस यानी कि इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम जो है, इसको अभी दिसंबर 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसको लॉन्च किया गया था। और इसका जो नोडल एजेंसी जो है वो है विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सीपीएसई पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड पीएफसी, इसके लिए जो है नोडल एजेंसी का काम कर रहा है। तो इसका जो नोडल एजेंसी जो है वो क्या क्या है कि नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम यानी कि सीपीएसई और पावर फाइनेंस कॉरपोरेट लिमिटेड पीएफसी जो है इसका नोडल एजेंसी है। और ये विद्युत मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के प्रशासनिक नियंत्रण के अंडर ये जो दो जो मतलब एजेंसियां जो है वो सर्विस में है। तो इसका जो कंपोनेंट्स क्या है, तो अभी घटक क्या है, तो शहरी क्षेत्रों में जो है अर्बन एरियाज में जो है सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मतलब मजबूत करना है इसका घटक। और शहरी क्षेत्रों में जो है यानी कि अर्बन एरियाज में जो है वितरण हेतु ट्रांसफार्मरों फीडरों उपभोक्ताओं के लिए जो है मीटर लगाना है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी और वितरण क्षेत्र को जो है सूचना प्रौद्योगिकी में सक्षम करने हेतु कुछ जो स्कीम्स जो है इसके अंदर। और ईआरपी किसी व्यवसाय के महत्वपूर्ण भागों को एकीकृत करने में मदद करती है। अभी राज्यों की जो मतलब स्टेट्स की जो अतिरिक्त जो मांग जो है एक्स्ट्रा जो मतलब मांग जो है उसको शामिल करने के लिए जो है और उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जो ये जो स्कीम जो है उदय में अभी प्रदर्शन करने वाले जो स्टेट्स जो है उनके लिए भूमिगत केबलिंग तथा सरकारी जो भवनों पर जो है स्मार्ट मीटरिंग समाधान तथा नेट मीटरिंग के साथ सौर पैनल भी स्कीम के तहत अनुमत है। ठीक है। तो अभी इसका आता है कि इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। तो अभी इसका जो ऑब्जेक्टिव जो है उपभोक्ताओं को 24/7 विद्युत आपूर्ति करना है यानी कि 24/7 का जो मतलब पावर सप्लाई जो है कंज्यूमर को वो उपलब्ध कराना है। और मतलब कुल तकनीकी और वाणिज्यिक यानी कि एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल एटीएनसी क्षति में जो है कमी लाना है। और सभी घरों तक जो है विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करना है यानी कि पावर सप्लाई जो है उसको अभी सभी जो हाउस होल्ड्स जो है उसमें प्रोवाइड करना मतलब इसका ऑब्जेक्टिव है। देन उसके बाद आता है कि इसकी योग्यता क्या है। तो अभी सभी विद्युत वितरण कंपनियां डिस्कॉम इस स्कीम के तहत जो है वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है। तो सभी जो विद्युत वितरण जो कंपनियां जो है मतलब डिस्कॉम्स जो है इस स्कीम के तहत जो है अभी फाइनेंशियल जो सपोर्ट जो है उसको मतलब हासिल करने के लिए वो लोग अभी
पाने के लिए मतलब वो लोग अभी डिजर्व करते हैं। और फंडिंग पैटर्न क्या है इसका, तो भारत सरकार द्वारा अनुदान जो कि 60% विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए जो है 85%, तो भारत सरकार के द्वारा जो है 60% जो है अनुदान दिए जाएंगे। और अतिरिक्त जो अनुदान जो है यानी कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो मतलब अभी जो होगा तो 15% जो कि विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5% कार्य के अनुसार होगा। तो 15% जो होगा काम के अनुसार जो होगा, विशेष मतलब स्पेशल जो क्लासेस के जो स्टेट्स जो है उनके लिए 5% होगा। ठीक है। तो इसमें अभी भारत की जो स्थिति है इस पर मतलब विद्युत मंत्रालय में जो है भारत की कैसी स्थिति है, तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी भारत में जो है भारत का विद्युत क्षेत्र जो है विश्व में सबसे विविध क्षेत्रों में से एक है। विद्युत उत्पादन के स्रोतों की श्रेणी पारंपरिक स्रोतों जैसे कि कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा से लेकर व्यवहार्य जो कि गैर पारंपरिक स्रोत जैसे कि पवन और सौर और कृषि तथा घरेलू कचरे तक है। यानी कि भारत का ये जो मतलब पावर सेक्टर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड है वर्ल्ड में, दुनिया भर में। और इसके जो सोर्सेस ऑफ पावर जो है जिसका मतलब अभी श्रेणी पारंपरिक स्रोतों जैसे कि मतलब जो कि पारंपरिक जो मतलब सोर्सेस जो है जनरेशन रेंज जो कि फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्सेस जो है जैसे कि कोल है, लिग्नाइट है, और फिर प्राकृतिक गैस है, तेल, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा से लेकर व्यवहार्य जो गैर पारंपरिक जो स्रोतों जैसे कि पवन यानी कि वाइबल जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस जो है वाइन, सोलर एंड एग्रीकल्चरल एंड डेमोस्ट्रिक वेस्ट वेस्टेज, जो इन सभी से जो है अभी घरेलू कचरे तक की है इसमें। तो अभी भारत जो है दुनिया भर में जो है विद्युत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो भारत जो है इंडिया जो है वो अभी दुनिया का जो है पावर के मामले, पावर क्षेत्र के मामले में जो है तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। और दूसरा जो है सबसे बड़ा मतलब यूजर है, इसमें कंज्यूमर ज्यादा है। तो अभी जो है कि विद्युत एक समवर्ती सूची है, संविधान की 7वीं अनुसूची का विषय है। और विद्युत मंत्रालय देश में जो है विद्युत ऊर्जा के विकास के लिए जो है प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। और ये जो मतलब पावर जो है पावर अधिनियम 2003 यानी कि ये विद्युत अधिनियम 2003 और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 को प्रशासित करता है। इंडियन गवर्नमेंट जो है यानी कि सरकार ने जो है साल 2022 तक जो है अक्षय ऊर्जा में 175 गीगावाट क्षमता हासिल करने के लिए जो है अपना रोड मैप जारी किया है, जिसमें कि 100 गीगावाट और ऊर्जा और 60 गीगावाट पवन ऊर्जा शामिल है। तो भारत जो है अभी 2022 तक जो है अक्षय ऊर्जा में जो है 175 जो गीगावाट का क्षमता है उसको हासिल करने के लिए अपना जो रोड मैप है भारत ने जारी किया है अभी, जिसमें कि 100 गीगावाट सौर ऊर्जा यानी कि सोलर पावर जो है सोलर एनर्जी, और 60 गीगावाट जो है पवन ऊर्जा यानी कि जो कि एयर एनर्जी जो है वो भी शामिल है इसमें। तो गवर्नमेंट जो है अभी 2022 तक जो है रूफटॉप और प्रोजेक्ट्स के जो माध्यम से जो है 40 गीगावाट विद्युत उत्पन्न करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु रेंट अरूफ नीति तैयार कर रही है। तो ये जो है ये अभी 2022 तक की जो मतलब प्लानिंग जो है स्कीम जो है प्रोजेक्ट जो है सॉरी सो वो जो है अभी तक 2022 तक जो है रूफटॉप और प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जो है 40 गीगावाट इनकी 40 गीगावाट जो पावर की जो प्रोड्यूसिंग जो है वो करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मतलब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है रेड अरूफ की जो एक जो नीति जो है उसको तैयार कर रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि MNRE नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों के लिए जो है नोडल मंत्रालय है। तभी ये जो MNRE यानी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है वो अभी सभी नवीन और नवीनकरणीय जो ऊर्जा से संबंधित सभी जो मामले जो है उनके लिए अभी ये नोडल मिनिस्ट्री है। देन विद्युत क्षेत्र में जो स्वतः मार्ग के तहत जो है 100% अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, मतलब अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जो है उसकी अनुमति है विद्युत क्षेत्र में स्वतः मार्ग के तहत 100% की।
देन उसके बाद आता है कि गवर्नमेंट की जो कि मतलब इससे रिलेटेड कुछ जो इनिशिएटिव जो है वो है, पहला है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, यानी कि इसका उद्देश्य भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो है देश के सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है, यानी कि सभी घर में जो है जो कि पावर एनर्जी जो है, पावर जो मतलब कनेक्शन जो है वो पहुंचाना है सभी घर में, चाहे वो शहर में ही हो या गांव में हो, देश में सभी घरों में। उसके बाद आता है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, डीडीयू जी जेवाई। तो ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में जो है एक कृषि और गैर कृषि फीडरों को अलग करने, बी में जो आता है वितरण ट्रांसफार्मर फीडर और उपभोक्ता छोर पर मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उप पारेषण और वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और बढ़ाने का प्रावधान है। ठीक है। देन उसके बाद आता है कि गर्व, जो कि ग्रामीण विद्युतीकरण गर्व ऐप जो है विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन में जो है पारदर्शिता की निगरानी हेतु, यानी कि जो कि ये जो पावर सप्लाई की जो मतलब अभी जो ये जो स्कीम्स जो है उनके इम्प्लीमेंट में जो है अभी जो कि परफेक्शंस को निगरानी के हेतु जो है गर्व ऐप के माध्यम से जो है प्रगति की रिपोर्ट, यानी कि प्रोग्रेस की जो रिपोर्ट जो है उसको प्रस्तुत करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा ग्रामीण विद्युत अभियान यानी कि जीवीएस चलाया गया है। देन उसके बाद आता है उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जो कि उदय जिसको कहा जाता है, तो डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए जो है इसकी मतलब शुरुआत की गई है। देन उसके बाद आता है संशोधित टैरिफ नीति में 4E या 4ES जिसको कहते हैं, तो 4E में जो है सभी के जो लिए जो है विद्युत किफायती टैरिफ सुनिश्चित करने की क्षमता, एक स्थायी भविष्य के लिए जो है पर्यावरण निवेश को आकर्षित करने और वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए जो है व्यापार करने में आसान मतलब आसानी भी इसमें शामिल है। तो इसमें क्या है कि 4E में जो है सभी के लिए जो है जो पावर जो है किफायती टैरिफ सुनिश्चित करने की जो क्षमता है, और जो कि एक जो स्थायी जो कि फ्यूचर के लिए जो है पर्यावरण निवेश को आकर्षित करने और वित्तीय व्यवहार्यता को मतलब श्योरिटी प्रदान करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए जो है व्यापार करने में बिजनेस करने में जो है आसानी इसमें शामिल है। देन उसके बाद आता है इसकी अचीवमेंट्स यानी कि उपलब्धियां क्या है। तो भारत में जो है सौर शुल्क वित्तीय वर्ष 2015 में जो है 7.36 रुपए प्रति किलोवाट से कम होकर वित्तीय वर्ष 2020 में जो है 2.63 रुपए प्रति किलोवाट घंटा हो गया है। तो अभी भारत में जो है ये जो सौर जो मतलब सोलर फीस जो है वो फिस्कल ईयर 2015 में जो है 7.36 रुपए प्रति किलोवाट से जो है कम हो गया है, और होकर जो है फिस्कल ईयर 2020 में जो है ये 2.63 रुपए प्रति किलोवाट घंटा हो गया है, पर आवर मतलब ये हो गया है। तो अभी दिसंबर 2020 तक जो है 36.69 करोड़ से ज्यादा जो एलईडी बल्ब जो है 1.14 करोड़ एलईडी ट्यूबलाइट और 23 लाख जो ऊर्जा कुशल पंखे जो है पूरे देश में जो है वितरित किए गए हैं, जिससे कि प्रति साल जो है मतलब हर साल जो है 47.65 बिलियन KWH ऊर्जा की बचत होती है। तो अभी नवंबर 2020 की पहली छमाही में जो है भारत की विद्युत खपत 7.8% बढ़कर 50.15 बिलियन यूनिट यानी कि बीयू हो गई है, जो कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार का संकेत है। देन अप्रैल सितंबर 2020 में थर्मल स्रोतों से जो है ऊर्जा उत्पादन 472.90 बीयू रहा है। विश्व बैंक के इफ जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी रैंकिंग में जो है भारत की रैंक जो है साल 2014 के 137 यानी कि 137 से वर्ष 2019 यानी कि साल 2019 में जो है 22 हो गई है। देन उसके बाद जो है 28 अप्रैल 2018 तक जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना डीडीयू जी जेवाई के तहत जिसके अंडर जो है 100% यानी कि 100% जो है विलेजेस का अभी पावर सप्लाई मतलब जो विद्युतीकरण जो है वो किया जा चुका है। तो इससे जो है ये अभी अचीवमेंट्स है इस स्कीम के मतलब स्कीम के अंडर जो आती जो है स्कीम में जो आया है ये सब यही मतलब अभी उपलब्धियां या अचीवमेंट्स है।